ये और ब्रेक पे जाने से पहले एसएमएस का सवाल हम आपके लिए दोहरा दें। हमारा आज का एसएमएस का सवाल है कि मानव अंगों के प्रति ये जो उसको दान करने की जो प्रवृत्ति है, अगर इसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए तो क्या ये कारोबार जो इस समय चल रहा है क्या वो रुक सकता है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए CMP A और अगर ना में है तो लिखिए CMP B और कर दीजिए एसएमएस 5676733 पर और बने रहिए हमारे साथ। अरे भैया हम तैयार हैं। चलो चलो बैठा याद है भाईजान, पतन जा ही रहे हैं। इन लोगों को तो पोलियो रविवार पर अपने बच्चों को लाना था और आपको आप देख रहे हैं चर्चा में और आज हम बात कर रहे हैं मानव अंगों के दान की, उस प्रत्यारोपण के लिए जिसके लिए किसी मरते हुए आदमी को इसकी जरूरत होती। क्या वजह है कि हम इस तरफ आगे नहीं आते? आइए हम दर्शकों से ही जान लें। जी मुझे बताइए क्या वजह है कि हम इस तरह के दान के लिए आगे नहीं आते? ये अर्थ की दृष्टि से ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से ही गरीब नहीं होते गए वो। अब अंग की दृष्टि से भी सर्वेक्षण के अनुसार लग रहा है कि अंग की दृष्टि से भी वो गरीब होते गए। इसके लिए यहाँ नहीं बल्कि अब गांव में और छोटे छोटे तबके वाले शहरों में भी वहाँ जाके जागरूकता फैलानी चाहिए कि ये किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपनी अंग की दान न करें, बल्कि उसके लिए सरकार ने बनाई है, बैंक बनाई है सब अंग के लिए, वहाँ जाके वो दान करें। इससे दूसरों की जिंदगी आबाद होगी। ओके जी। कर्ण, दधीची और बाली जैसे महादानी हुए हैं। अगर आदमी में परोपकार की भावना होगी तो निश्चय ही वह देगा। इससे सबसे इसमें जरूरी है परोपकार की भावना आवे। उसमें कहा गया संस्कृत में 18 पुराण व्यास से वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम। परोपकार के हित में आदमी मानवीयता के लिए जरूर दान करना चाहिए। जरूर दान करना चाहिए। ओके जी बताएं। मैडम जो मांग जो है 1.5 लाख है लगभग, उसकी पूर्ति जो है 3,500 आप पूर्ति कर रहे हैं सरकारी संस्थानों में, तो कहीं न कहीं जो पैसे वाले हैं तो वो अपनी जरूरत की पूर्ति करेंगे ही, तो उसी में ये रैकेट सब जो है संलिप्त रहता है। ये रैकेट तब तक रहेगा जब तक उन लोगों की पूर्ति नहीं होगी, तब तक ये रैकेट जारी रहेगा। जी डॉक्टर गुलेरिया, जिस तरह से मांग और पूर्ति की बात है, मतलब ये अर्थशास्त्र का नियम है। अब क्योंकि मांग है तो उसकी पूर्ति तो होनी है। आप नहीं करेंगे तो ग्रे मार्केट से आएगा, काला बाजारी होगी। देखिए थोड़ा सा इसमें आप फर्क है। जब आप कहते हैं कि हमें 1 लाख गुर्दों की जरूरत है, तो आप समझिए कि अगर 1 लाख लोगों के गुर्दे फेल होते हैं तो 70,000 तो डॉक्टर के पास पहुंचते ही नहीं है। इनमें से 1 लाख में से 70,000 ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर के पास जा ही नहीं सकते, गांव में हैं, गुर्दे फेल हो गए हैं, दे आर अनएबल टू गेट मेडिकल ट्रीटमेंट। वैसे तो हमारे पास कोई डेटा है भी नहीं ना। दिस इज डेटा जनरली जो इंडिया से मेडिकल डेटा है, उसमें से सिर्फ लगभग 10 या 15,000 डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। उनमें से लगभग 7 या 8,000 कहते हैं कि हम ये खर्चा ही नहीं कर सकते हैं। आप सोचिए, या आप डायलिसिस कराएं या आप ट्रांसप्लांट कराएं, आपका खर्चा महीने में लगभग 15 से 20,000 रुपया महीना आएगा। और मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग जो हम लोग भी सरकारी नौकरियां करते हैं आर अनएबल टू अफोर्ड इट। अगर सरकार इसका खर्चा ना दे तो ये महंगा इलाज है, ज्यादातर लोग इसको नहीं कर सकते। और आप देखिए जहां तक ट्रांसप्लांट का है, क्योंकि इतना इस देश में गरीब इतने हैं, अमीर इतने हैं, और क्योंकि इतना फर्क है दोनों में, तो मार्केट फोर्सेस तो हमेशा आएंगे इसमें। अब देखिए ड्रग्स आर नॉट अलाउड, तभी मार्केट में ड्रग्स मिलती है ना, तो इसको तो कानून से ही रोकना पड़ेगा। क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ अमीर ही जी सकता है इस देश में और गरीब अंग का बैंक बन के घूमता रहेगा। मगर कानून की जानकार कह रही है कि कानून में कोई बुराई नहीं है, कानून में कोई कमी नहीं है, जागरूकता ही नहीं है। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, कानून में कोई कमी नहीं है, जागरूकता की जरूरत है। और यह है कि जो पकड़ा जाए इसमें, उसके लिए आई थिंक पनिशमेंट शुड बी मोर सिवियर। कुछ कहना चाहता हूँ। सवाल कानून का के पीछे क्या किया जा रहा है उसको सोचना पड़ेगा। जैसे 94 में जब एक्ट बना था तो उसमें वही सब कुछ था जो मैडम ने भी बताया कि या तो खुद ब्लड डोनेशन दे सकता है या स्वेच्छा से बगैर किसी कंसिडरेशन के कोई दे सकता है। उसके बाद जब हमारी दिल्ली हाई कोर्ट ने 2004 में जब कमेटी एक बनाई, उस कमेटी में मैंने भी 2-3 मीटिंग उसमें अटेंड की है। उस टाइम पे हम लोगों ने ये सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि बोथ डोनर एंड रिसिपिएंट फ्रेंडली कानून होना चाहिए, साथ ही साथ दोनों के लिए इस प्रकार की सुविधाएं हों कि वो आने वाली जिंदगी जो है वो ढंग से जी सकें, जैसे इंश्योरेंस, फ्री हेल्थ चेकअप एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी डॉक्टर गुलेरिया ने जो कहा, बहुत ही बढ़िया बात उन्होंने कहा
कि केवल कानून जो है वो इसको कर तो सकता है, लेकिन कानून के पीछे उसका जो परसुएशन है, इंसेंटिव्स है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज हैं, जो आदमी जिसने दिया या जिसने लिया उसके बाद की जिंदगी जो है वो बहुत ही आवश्यक है उसका कि वो प्रॉपर ढंग से वो किया जाए, तभी लोग जागरूक होंगे। हमें साधारण जनता जनार्दन को समझाना पड़ेगा और हमें ऑर्गन डोनेशन उतना आसान करना पड़ेगा जितना कि आज की तारीख में ब्लड डोनेशन। जी, लेकिन मीनाक्षी जी, क्या वो इतना आसान बन पड़ता है? अक्सर हमने देखा है कि बात अब यही की जा रही है कि कानून को थोड़ा सरल होना चाहिए, थोड़ा लचीला रुख अपनाना चाहिए। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, लचीले का मतलब क्या है? लचीला मतलब कि आप ये हटा दें कि रेसिपिएंट और डोनर रिलेटेड ना हो, आप ये हटा दें कि आपको मरने से पहले आपने फॉर्म ना भरा हो तब भी चलेगा। आप इसको लचीला कहते हैं तो मैं हरगिज इसके सहमत नहीं हूं, क्योंकि उससे और ज्यादा ग्रे मार्केट बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक इंश्योरेंस कंपनीज का सवाल है, तो मैं डॉक्टर गुलेरिया और जो उससे पहले जिन्होंने कहा कि ये एक इकोनॉमिक्स है, एक मार्केट बेस्ड स्ट्रैटेजी है कि पहली बात तो आपको ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो खर्चा है वो उठाने की आप में सक्षमता होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज के पास भी जाते हैं तो आज आप कहीं डाटा देख लीजिए कि इंश्योरेंस किसका होता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी किस्म का इलाज हो, इंश्योरेंस वो व्यक्ति करा सकता है जिसके पास कोई स्टेबल नौकरी है, अच्छा पैसा कमाता है, अच्छे ओहदे पर है या सरकारी नौकरी में है, वो लोगों के पास इंश्योरेंस है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले हैं उनके पास तो वैसे इंश्योरेंस नहीं है। तो इन ऑल दिस एक चीज इमर्ज करती है, और वो इमर्ज कर रही है कि जो मार्केट की डायनामिक्स है उसको किस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्या आप इंश्योरेंस कंपनीज को कह सकते हैं कि डोनर चाहे माँ हो, चाहे बहन हो या कोई और हो, उनको आप इंश्योर करेंगे, क्योंकि उसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस है उसको वो व्यक्ति भरे या इंश्योरेंस कंपनी भरे, तब तो डोनेशन का मतलब समझ आता है। लेकिन कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, अगर आज मैं जाके कहूं कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है और मुझे इंश्योरेंस चाहिए, तो मुझे इंश्योरेंस नहीं मिलेगी। तो और ये हो जाए कि मैं डोनेशन करने वाला हूं और मुझे इंश्योरेंस चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगी। तो ये सब चीजें जो बॉयल डाउन कर रही हैं वो एक इकोनॉमिक्स पे बॉयल डाउन कर रही हैं। और मेरे अनुसार इसीलिए मैं कह रही थी कि बिल की आवश्यकता इसलिए है कि अगर डॉक्टर गुलेरिया के स्टैटिस्टिक्स से हम सब सहमत हैं कि अल्टीमेटली आपको 10 या 15,000 लोगों के लिए ही गुर्दा चाहिए या लिवर चाहिए या पेंक्रियास चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो इस देश की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, इतने फेटल एक्सीडेंट्स हैं, इतने लोग मरते हैं आर्म फोर्सेस कॉम्बैट में और इधर उधर, अगर डोनेशन को आप एक इजी इस तरीके से कर दें, वॉलंटरी कर दें, तो वो 10-15,000 लोगों का तो इलाज हो ही जाएगा। जी, हमारे पास टाइम इज रनिंग आउट। एक हेल्थ का ऊपर व्हाइट पेपर अभी इमीडिएटली यूनियन कैबिनेट में इशू करना चाहिए, जिसका ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट एनजीओ फॉर्म करे हुए अलॉन्ग विथ हेल्थ डिपार्टमेंट, और उनको नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया उधर भेजे और उसको साथ स्ट्रिक्ट लॉ शुड बी इम्प्लीमेंटेड। दैट इज दी। I think the main role of every government is the welfare. If that concept is taken care of, then everything will be taken care of automatically. State has to come in a big way to help this out, only then this problem will be mitigated. जी, ओके। चीज और आड़े आती जो कि हमारा धर्म, जैसे हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अगर कोई अपना एक चीज दान नहीं करेगा तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये सब भी लोग इन बातों पर भी विश्वास करते हैं, इस वजह से भी ऑर्गन नहीं डोनेट करते, जो कि ये सब की बिल्कुल गलत बात है। ये सब अपनी मेंटालिटी पे डिपेंड करती है। जी, ओके। क्या डॉक्टर जो उजले कोट वाले हैं, क्या उन्होंने अपना ईमान बेच दिया है? जी, मेरे ख्याल से ये हम डॉक्टर मिश्रा से पूछेंगे। मिश्रा जी, वो कह रहे हैं कि जो उजले कोट वाले हैं, क्या उन्होंने अपना ईमान बेच दिया है? अभी भी जिस तरह के कांड बार बार उजागर होते हैं, जाहिर है डॉक्टरों के बिना नहीं हो सकते, कुशल डॉक्टरों के बिना नहीं हो सकते। क्या आईएमए इसके लिए कुछ करता है? जिस तरह के ये बार बार कांड सामने आते हैं, क्या कुछ आप लोग करते हैं इसके लिए? देखिए, हम लोग इसके लिए जो
समाज में करना चाहिए वो सारा कुछ एज एसोसिएशन करते हैं। उजले कोट वालों ने बेच दिया अपना ईमान, काले कोट वालों ने बेच दिया है। ये तो सारी मीडिया, जैसे आपने भी शुरू में कहा था कि नर्सिंग होम अपना बिल बनाने के लिए वेंटिलेटर चलाता रहता है। अब आप जैसे शिक्षित महिला अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट देती है, नहीं ऐसा होता है? नहीं जरूर होता होगा। आपके साथ से जुड़े हुए हैं। देयर आर ब्लैक शिप एवरीवेयर, सो दैट आवर डॉक्टर्स आर नॉट एबल टू इट कैन बी जस्टिफाइड कि सब जगह है तो हम जस्टिफाई कर दें। एकदम गलत, 16 आने वो गलत है। कतई हमको सबको एक इंसान बन के, एक जेंटलमैन बन के समाज में रहना चाहिए और जितने कायदे कानून सबके ऊपर जारी होते लगते हैं वो डॉक्टरों के ऊपर भी लागू होना चाहिए। अब जहां तक इस किडनी रैकेट का सवाल है, हम इस पे कहेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया, कि जब तक हमारे कानून डोनर और रिसिपिएंट फ्रेंडली नहीं होंगे, जब तक जागरूकता हम नहीं पैदा कर पाएंगे। अगर इंश्योरेंस विच मैडम वॉज रेफरिंग एंड विच आई वॉज रेफरिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। I was referring to the insurance of those people who give their kidney for a particular, say for 3 lakhs, 5 lakhs, they are insured, and so that their future life, if they ever come across, that becomes more secure. I was talking about that insurance. जी, अच्छा, हम सीधे चलेंगे रघुराम जी के पास, जो कि हैदराबाद में हमारे साथ हैं। रघुराम जी, मुझे ये बताइए, जिस तरह की अब बात हो रही है कि कानून में खासतौर से कुछ ऐसे इंसेंटिव्स लाने की बात की जा रही है जो कि डोनर्स को दिए जाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आए, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस तरह से कुछ इंसेंटिव्स देके हम कहीं ना कहीं एक लालच की भावना कहीं पैदा करते हैं, जबकि ये एक ऐसा काम होना चाहिए जो मन से किया जाना चाहिए और जिसे एक दान स्वरूप ही देखना चाहिए? आपका क्या कहना है खासतौर पे इस बारे में? The incentives are not going to work. The most important is people will come forward automatically when you say all these things, because from our experience we find people are willing to donate, but only the right circumstances have to be made. The favorable laws are important. Our laws are not favorable for these type of donations. So now we say the organs have to be retrieved only in a licensed hospital. Now there can be so many hospitals where the brain deaths are happening, but it is not possible for us to retrieve. So we must have good harvesting centers. If you have that centers like that, we should have some, and brain death has to be made mandatory for all the hospitals. Wherever it is declared, wherever brain death happens, it has to be declared as brain death. And an option has to be given to the family members that you can do this. That is, you can donate organs in this condition. If the option is given, definitely family members may come forward for this cadaveric donation. बहुत बहुत शुक्रिया रघुराम जी, हमसे बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चर्चा में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हम एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एसएमएस का सवाल हम एक बार फिर से आपके लिए दोहरा दें कि क्या अंगदान के प्रति जागरूकता मानव अंगों के कारोबार को रोक सकती है? अगर आपका जवाब हाँ में है तो लिखिए CNPA, और अगर ना में है तो लिखिए CNPB और कर दीजिए एसएमएस 5676733 पर और बने रहिए हमारे साथ। अरे भैया हम तैयार हैं। चला बैठा। इन लोगों को तो पोलियो रविवार पर अपने बच्चों को लाना जाता है, और आपको? मानव अंगों से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं हो सकता, ये बात समझने की जरूरत है और इस पर अमल करने की जरूरत है। आइए देखते हैं हमारे दर्शक इस बारे में क्या कहते हैं। जी बताइए। ये मैम, भारतीय परिदृश्य में यदि देखा जाए प्रत्यारोपण को, तो मुझे लगता है कि जो डोनेट कर रहे हैं वो निम्न वर्ग से हैं और जो खरीद रहे हैं वो उच्च वर्ग से हैं। तो ये उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का जो गैप है, जब तक हम लोग इसको पाटेंगे नहीं, कानून में इस तरह का जब तक संशोधन नहीं होगा, तब तक ये मुमकिन नहीं लगता है। दूसरा पक्ष इसका ये है कि क्या यदि हम डोनेट करते हैं तो उसको रखने की जो व्यवस्था है वो ठीक ठाक है या नहीं है, वो डोनेटर को उसकी गारंटी भी दी जाए। जी डॉक्टर साहब, आप हमें बताएंगे, जैसे किडनी के बारे में बात करें, शायद 48 घंटे से ज्यादा आप उसे नहीं रख सकते? गुर्दे को निकालने के बाद लगभग 48 घंटे तक ही रख सकते हैं।